हम लोग यहाँ ब्रह्मा जी के प्रवचन पर विचार करेंगे। आज दो श्लोकों को समझना है, श्लोक 22 और 23, और एक बार श्लोक 22 का भी अनुवाद में पढ़ देता हूँ। कृत्स्ना ते अनेन दत्ता भूर्लोका कर्मार्जिताश्च ये निवेदितं च सर्वस्वं आत्मा अविक्लवया धिया। बलि महाराज ने आपको पहले ही अपना सर्वस्व दिया था। उन्होंने बिना हिचक के अपनी भूमि, अपने सारे लोग तथा अपने पुण्य कर्मों से जो कुछ अन्य भी अर्जित किया था, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी अर्पित कर दिया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग ब्रह्मा जी के वक्तव्य पर विचार करेंगे। स्थिति समझ लेना चाहिए। वामन देव बलि महाराज के यज्ञशाला में गए। वामन देव का तेज देख करके सब लोग पराभूत हो गए और उनके तेज को देख करके सब लोग सम्मान में खड़े हो गए। बलि महाराज उनका स्वागत किए और बतलाए कि आपके वेशभूषा से ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मांगने के लिए आए हैं, और जो आपके मन में इच्छा हो मांग लीजिए। कई एक विकल्प दिए कि जो आपके मन में इच्छा हो मांगिए। वे कह रहे थे कि यदि आपको भूमि की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है, वाहन की आवश्यकता है, या अच्छे भोजन की आवश्यकता है, कोई पेय चाहते हैं, जो भी इच्छा हो मांग लीजिए। यहाँ तक वे कहे कि यदि आपको विवाह की इच्छा है तो वह भी बतलाइए। हम किसी ब्राह्मण से कह करके योग्य कन्या से आपका विवाह भी करा सकते हैं। उनके इस प्रस्ताव को सुन करके वामन देव प्रशंसा किए। अब जैसा आप बोल रहे हैं तो यह आपके कुल के अनुरूप है। आपके कुल में बड़े ही उदार व्यक्ति हुए हैं, लेकिन हमें बहुत चीज की आवश्यकता नहीं है। हम तो 3 डेग भूमि चाहते हैं और अपने पैर के नाप से। अब इस बात को सुन करके बलि महाराज को लगा कि जैसा शरीर में तेज है और वैसे बुद्धि नहीं है, और ये आक्षेप करने लगे कि तुम तो एकदम मूर्ख जैसा वचन बोल रहे हो। फिर से मैं कह रहा हूं कि एक बार विचार कर लो। और बलि महाराज उस समय कह रहे हैं कि थोड़ा हमारे पोजीशन पर भी ध्यान रखो। एक बार जो हमारे पास मांगने आ गया तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए
कि फिर उसको दूसरे के पास जाना पड़े। थोड़ा विचार कर लो, लोका नाम एक ईश्वर। बलि महाराज करें किसके पास आए हो, थोड़ा इसका भी विचार करो। वामन देव कहने लगे, देखिए संतोष की महिमा है। व्यक्ति जन्म मृत्यु में पड़ा है, उसका मूल कारण है असंतोष। और संतोषो मुक्त स्मृत, संतोष से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को 3 डेग भूमि से संतोष नहीं है, उसको 7 द्वीप मिल जाए 9 वर्ष समेत, और फिर भी उसको संतुष्टि नहीं होगी। और खास करके जो ब्राह्मण हैं, तो उनका तेज तो संतोष से ही बढ़ता है। और ब्राह्मण में यदि असंतोष आ गया और उसका तेज वैसे समाप्त हो जाता है जैसे प्रज्वलित अग्नि पर कोई पानी डाल दे। और मैं तो 3 डेग भूमि चाहता। जब यह प्रस्ताव रखे, और बलि महाराज के जो पुरोहित हैं शुक्राचार्य बलि महाराज को समझाने लगे कि आप गलत निर्णय ले लिए, अपने निर्णय से बदलिए। आप इस व्यक्ति को नहीं समझ रहे हैं। ये देवानाम कार्य साधक, ये देवताओं के कार्य बनाने के लिए उनके पक्ष में यहाँ उपस्थित हुआ है। यह विष्णु है और आपका सर्वस्व हरण कर लेगा। और अब से आप मुकर जाइए। बलि महाराज कहने लगे कि विष्णु हैं, तब तो इनके इच्छा को अवश्य पूर्ण करना चाहिए, और आप रोक रहे हैं। आप लोग तो यज्ञ के विधान के एक्सपर्ट हैं, आप लोग जानकार हैं, और इन्हीं की तो यजन करते हैं। मंत्र बोल करके और बुला करके यज्ञ करते हैं, और वही व्यक्ति अपने से आ गया, तो हमको तो इसको पूर्ण संतुष्ट करना। बलि महाराज को समझा रहे थे शुक्राचार्य कि थोड़ा परिणाम पर भी विचार करो। ये छल करेगा, 3 डेग में ही तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेगा, तो कैसे तुम्हारी जीविका चलेगी। अपने जीविका के विषय में भी विचार करो। और बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन किए कि दान की महिमा है, लेकिन अब ऐसा दान नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति दुर्गति में पड़ जाए, गरीबी में पड़ जाए। बलि महाराज कह रहे थे कि अब चाहे जो हो, हमको अपने गरीबी से कोई भय नहीं है। हम दरिद्रता में पड़ जाएं और उसकी चिंता नहीं है, नरक में चले जाएं और उसकी चिंता नहीं है। हमको चिंता है असद्वादात। कोई भगवान के भक्तों के विषय में कुछ निंदा करेगा और उसको हमको चिंता है। हमारे व्यवहार से कोई ऐसा कहने लगे कि भगवान के भक्त भी झूठ बोलते हैं, अपने वचन से मुकर जाते हैं, तो इससे मैं भयभीत हूँ, और हम तो इनको देंगे। और वे तैयार हुए। भगवान 3 डेग में 3 लोगों को नाप लिए, 2 डेग में ही नाप लिए। अब इसके बाद बलि महाराज के पास उपस्थित हुए और बलि महाराज को डांटने लगे कि तुम तो अपने वचन से मुकर गया। 3 डेग भूमि देने को कहा,
लेकिन 2 डेग में ही तो सब नाप लिया, तीसरे डेग की व्यवस्था करो, नहीं तो तुमको तो नरक में जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे बलि महाराज को वामन देव डांट रहे थे, कह रहे थे कि अपने वचन को पूरा करो। और बलि महाराज अब विक्लव मना, बड़े ही स्थिर थे और वामन देव से कहने लगे कि हम अपने वचन को सत्य करेंगे। अब 2 डेग नापे हैं, तो अभी तो हमारा शरीर बाकी है, अपना तीसरा डेग हमारे मस्तक के ऊपर रख दीजिए। वो ऐसे वे तैयार थे और तब तक भगवान के संकेत को पा करके अब वरुण जी बलि महाराज को बांध दिए, अरेस्ट कर लिए, वरुण के पास से बांध दिए। अब जब बलि महाराज को बांध दिया गया तो उस स्थिति में भी बलि महाराज चिंतित नहीं हुए और भगवान के इस निर्णय का अनुमोदन ही किए। वे कहने लगे कि आप तो हमारा हित करने वाले हैं, भगवान के विषय में कह रहे हैं कि त्वम नूनम असुराणाम न परोक्षा परमो गुरु यो नो नेक मदंधाना विभ्रंसम चक्षु रादिशत। बलि महाराज पूर्ण संतुष्ट हैं। एक है कि हम तो मद से अंधे हो रहे थे, हमको चक्षु दान दिए और आप बहुत ही अच्छा किए हैं और हमको कोई लज्जा नहीं है। हम तो अनुभव कर रहे हैं कि आप देवताओं का जितना हित करते हैं और उससे भी अधिक दैत्यों का हित करने वाले। यद्यपि प्रकट दिखता है कि आप असुरों का अपमान कर रहे हैं, उनको दंड दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह आपका हित ही है, आपकी कृपा ही है और हम आपके परोक्ष कृपा का अनुभव कर रहे हैं। बलि महाराज कह रहे हैं कि परोक्ष कृपा का अर्थ है कि देखने में ऐसा लगता है कि इसको सताया जा रहा है, इसको दंड दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो हितकारी ही होता है। और बलि महाराज कह रहे हैं कि आप देवताओं से भी अधिक कृपा दैत्यों पर कर रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा परोक्ष है, प्रत्यक्ष कृपा नहीं है। प्रत्यक्ष में तो दिखता है कि दंड दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में बहुत भारी कृपा है। परोक्ष कृपा की चर्चा करने पर हमको एक घटना का स्मरण हो आता है। एक बार हम लोग परीक्षा दे रहे थे, BA ऑनर्स का परीक्षा था और वहाँ तो कोई नकल करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी सब व्यवस्था रहती है। वो पर्यवेक्षक होते हैं और ऊपर से उड़ानदास्ता का ग्रुप भी आता है। वो ऐसे परीक्षा दे रहे थे, 2 लड़के थे जो कुछ नकल कर रहे थे और हम लोगों के जो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे तो वे लगता है कि बाहर देख लिए कि उड़ानदास्ता के लोग आ रहे हैं, तो बड़े ही डांट करके उन लड़कों का और कॉपी छीन लिए। 2 कॉपी तुम लोग गलत कर रहे हो। और ऐसे देखने में लग रहा था कि अपने डिपार्टमेंट के टीचर हैं और ऐसा क्रूर व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन 2-4 मिनट के बाद वो दूसरे डिपार्टमेंट वाले बड़े प्रोफेसर आए और कॉपी तो उनके हाथ में थी, तो वे लोग घूम करके चले गए। अब कोई गलती में नहीं पकड़ा गया, वे चले गए। तब वे टीचर करेंगे जो टाइम है, जो लिखना है लिख लो, फिर कॉपी लौटा दिए।
तो उस समय जो डांट करके कॉपी छीन लिए, तो उस परीक्षार्थी के हित में था कि विरोध में था? यदि वो कॉपी नहीं छीने होते तो ऊपर का अधिकारी रस्टिकेट कर देता, और ज़्यादा घाटा में पड़ते ना, 1 साल परीक्षा से वंचित रहते। लेकिन प्रत्यक्ष तो दिख रहा है कि डांट रहे हैं, कॉपी छीन रहे हैं, लेकिन 10 मिनट का लॉस हुआ, इसके बाद कॉपी दे दिए। और यह एक रूप है कि कैसे कोई व्यक्ति परोक्ष कृपा करता है। सामने दिखने में तो लगता है कि कठोर व्यवहार कर रहा है, लेकिन वास्तव में वही हितकारी होता है। और बलि महाराज कह रहे हैं कि हमको कोई व्यथा नहीं है, हम तो बिल्कुल स्थिर हैं, हम आपके कृपा का अनुभव कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि आपकी कृपा रही है। हमारे आदर्श प्रहलाद महाराज हैं, वो आपके भक्ति के कारण उनको कितना कितना कष्ट दिया गया, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। तो ऐसे बलि महाराज बोल रहे थे, और तब तक प्रहलाद जी वहाँ आ गए। अब प्रहलाद जी आए और बलि महाराज उनका पहले जैसा स्वागत नहीं कर सके, क्योंकि बलि महाराज खुद ही बंधन में हैं। अब उनको बांध लिया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है, तो वो तो अब आसन ला करके दे नहीं सकते, कुछ पीने के लिए ला करके दे नहीं सकते। लेकिन उस स्थिति में जो सत्कार कर सकते हैं, उनको बंधे बंधे नमस्कार किए। और प्रहलाद महाराज भी आए तो भगवान के व्यवहार का अनुमोदन करने लगे कि जैसे आपका देना ठीक है, वैसे ही लेना भी ठीक है। आप ही इसको स्वर्ग का राज्य दिए थे और आप ही इसको छीन लिए, तो दोनों ही अच्छा है। और तब तक वहाँ ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए। अब ब्रह्मा जी बोलना चाह रहे थे, और तब तक बलि महाराज की पत्नी वहाँ आ गई। और ब्रह्मा जी देखे कि इसकी पत्नी कुछ कहना चाहती है, और ब्रह्मा जी रुक गए। आप पढ़ेंगे पीछे के श्लोक, तो ब्रह्मा जी के लिए आया उवाच बोले, और वक्तव्य रख दिया गया विंध्यावली का। तो यह शिष्टाचार है, यह वैदिक संस्कृति है। और ब्रह्मा जी महिलाओं का सम्मान कर रहा है। अब देखे कि महिला कुछ बोलना चाहती है और बलि महाराज की अपनी पत्नी है, तो ब्रह्मा जी थोड़ा रुक गए और विंध्यावली बोलने लगे। और वो कहने लगे कि अभी आप कह रहे हैं कि अपने शरीर को दे दूंगा, हमारे मस्तक पर अपना पैर रखिए। अब तक आपको बुद्धि नहीं आई? अरे इस संसार में कोई भी चीज है तो उस पर तो भगवान का स्वामित्व है। अभी आपके स्वामित्व की भावना गई नहीं। और भगवान से कहने लगे कि आप तो अपने क्रीड़ा के लिए इस संसार की रचना किए, लेकिन ये बेवकूफ़ लोग जिनको बुद्धि नहीं है, कुधिय, वे स्वाम्य का आरोप कर देते हैं। वे मानते हैं कि हमारा ये संसार तो सब आपका है। तो ऐसे वे अभी भगवान के व्यवहार का अनुमोदन ही की, लेकिन ब्रह्मा जी बोलना प्रारंभ किए। और देखिए वो प्रहलाद महाराज हैं, वे भी बलि महाराज के परिवार के, उनके पूर्वज हैं। विंध्यावली है और उनकी पत्नी ही है। और वे लोग भगवान का सम्मान कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, कृपा का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी तो सबसे बड़े पद पर। अब ब्रह्मा जी
मैनेजमेंट के मेंबर हैं। तब वे कहने लगे, ये आपका व्यवहार तो ठीक नहीं लग रहा है। आप तो व्यवस्था दिए हैं कि जो व्यक्ति थोड़ा सा जल आपके चरणों में अर्पित करता है और उसको आप स्वीकार करते हैं और उसको बहुत भारी सुविधा प्रदान कर देते हैं। कह रहे हैं कि उसको तो आप उत्तमम गति, जो सबसे ऊंचा स्थान है, और उसको प्रदान कर देते हैं। और यह व्यक्ति जो आपको सब कुछ दे दिया, और ये कैसे कष्ट भोगने का अधिकारी है, वो हमारी समझ से तो ये उचित नहीं लग रहा है। कह रहे हैं कि ये बंधन के कष्ट के योग्य नहीं है। और ब्रह्मा ये पहले बलि महाराज के कृत्य को बतला रहे हैं कि कृष्णा ते अनेन दत्ता भूर्लोका कर्मार्जिताश्च ये। यह व्यक्ति तो पूरा पूरा सब कुछ अपना आप को अर्पित कर देता है। निवेदितम च सर्वस्वम आत्मा अविक्लवया धिया। पुण्य के प्रभाव से जो भी इसको फल मिला है, जो भी लोक अर्जित किया है, जहाँ तक इसका स्वामित्व है, तो सब कुछ आपको अर्पित कर दिया। और केवल अपने धन को ही अर्पित नहीं किया, अपने शरीर को भी अर्पित कर दिया। यह कुछ भी रखा नहीं है। और यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा जल आपके चरणों में अर्पित करता है, शुद्ध वस्तु से आपकी थोड़ी सी पूजा कर देता है, तो उसको वैकुंठ लोक प्राप्त हो जाता है, सर्वोच्च लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो यह जो सब कुछ आपको अर्पित किया है और अर्पण भी किया है बिना किसी दुविधा के, अविक्लव मना। कभी कभी देखा जाता है कि व्यक्ति कुछ दे देता है लेकिन मन में द्वंद्व रहता है, दे न दे, ऐसे जोर लगा करके अर्पित कर देता है। लेकिन प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज के विषय में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अविक्लित मना, ये बिल्कुल प्रसन्नता के साथ प्रदान किए हैं। और इनको कष्ट कैसे दे रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यह बात हमको समझ में नहीं आ रही कि थोड़ा सा जल देने से, थोड़ा सा पत्ता अर्पित कर देने से, दूब का घास अर्पित कर देने से सबसे ऊंचा लोक मिल जाता है, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। और यह व्यक्ति सब कुछ प्रदान कर दिया है, अपना सारा धन दे दिया और यहाँ तक कि अपने शरीर को अर्पित कर दिया, और कैसे यह दंड का अधिकारी हुआ, यह बात समझ में नहीं आ रही। और ब्रह्मा जी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ भगवान के सिद्धांत और उनके व्यवहार में कुछ अंतर है। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान के व्यवहार और सिद्धांत में अंतर नहीं है। भगवान सुविधा देते हैं लेकिन सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। ध्रुव महाराज भगवान से बोले हैं कि हे नाथ, यदि तटस्थ होकर के विचार किया जाए तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आपके चरणों की प्राप्ति। लेकिन कोई कोई व्यक्ति है जो आपके चरणों के अतिरिक्त
वह संसार के वस्तु की भी कामना करता है, तो आप उसके उस मनोरथ को पूर्ण करते हैं। वे कह रहे हैं कि सत्याशिषो ही भगवान स्तवपाद पद्म, कह रहे कि जो आपका चरण कमल है तो वही सच्चा पुरुषार्थ है। और तथानुभजत पुरुषार्थ मूर्ते। और जो लोग इस विचार से भक्ति करते हैं, आपके चरणों को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, परम पुरुषार्थ मानते हैं, तो उनको आप प्रदान करते हैं, अपना चरण कमल दे देते हैं। अप्यर्यमेव भगवन परिपाति दीना, यह बिल्कुल सत्य सिद्धांत है कि पुरुषार्थ मूर्ति आप तो परमानंद घन स्वरूप हैं, परमानंद मूर्ति हैं, और सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो आनंद ही है। और जो इस बात को समझ करके तथानुभजत वे आपकी भक्ति करते हैं और उसको आप प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि वे दीनहीन हैं, उनकी बुद्धि कम है, वे दूसरी कामना भी करते हैं। तो अप्येव मर्ज भगवान परिपाति दीनान वाश्रेव वत्सक अनुग्रह कातुरुष्मान, कि हमारे जैसे जो सकाम भक्त हैं तो उनका भी परिपालन आप करते हैं, उनके मनोरथ को भी पूर्ण करते हैं। तो भगवान मनोरथ को पूर्ण करते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कि यह जो सुविधा है कहीं अनर्थ का कारक न बन जाए। और ध्रुव महाराज एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई गाय है, नव प्रसूत गाय है, वो अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन उसके रक्षा का भी ध्यान रखती है। जो लोग गायों के साथ रहे होंगे और उनको ऐसा अनुभव होता है कभी कभी कि कोई बिल्कुल सीधी साधी गाय है, लेकिन वह जब बच्चा देती है और उसके नज़दीक कोई कुत्ता गया या आदमी गया तो दौड़ जाती है सिंग चलाने के लिए, मारने के लिए। तो वास्तव में प्रसव के कारण उसमें हिंसक की वृत्ति नहीं आ गई है, उसका स्वभाव नहीं बदला है। वो क्यों वो मारने के लिए दौड़ जाती है? वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए। उसके मन में विचार आता है कि हो सकता है कि हमारे बच्चे को क्षति पहुंचावे, तो इसलिए अपने बछड़े की रक्षा के लिए वो दौड़ जाती है, सिंग चला देती है। तो भगवान का स्वभाव भी यही है। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि वाश्रेव वत्सक अनुग्रह कातुरुष्मान, आप तो भक्तों के हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो आप सुविधा भी देते हैं, भोग देते हैं, लेकिन रक्षा भी करते हैं। यही भगवान और देवता में अंतर है। देवता लोग कोई सुविधा दे देते हैं, लेकिन उनका भक्त मरेगा क्या होगा उसकी चिंता नहीं है। लेकिन भगवान कोई सुविधा देते हैं तो ध्यान रखते हैं कि बंधन में न पड़े, इसका कोई अनर्थ न हो। और श्रीमद् भागवतम में एक प्रश्न उठाया गया है कि जो विष्णु हैं, इसी प्रसंग के प्रारंभ में जो यज्ञ भोक्ता हैं वे भीख क्यों मांगे? अरे उनको तो मंत्र से बुला करके सब लोग अच्छा पदार्थ अर्पित करते हैं, और वे किसी के पास भिक्षा मांगे, तो ये तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। तो एक बात, और दूसरी बात कि जो व्यक्ति सब कुछ प्रदान कर दिया और उसको बंधन में डाले, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। और इसका उत्तर दिया गया है, और इसी प्रश्न के उत्तर में इस प्रसंग को रखा गया है। भगवान भिक्षा मांगे क्योंकि बलि महाराज का अधिकार था स्वर्ग पर,
और अदिति व्रत की थी, वे स्वर्ग को चाह रही थी और ब्राह्मण अनुकूल थे। और इसलिए भगवान कहे कि न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। भाई मैं जानता हूं कि तो स्वर्ग की कामना के लिए, अपने बच्चों के लिए स्वर्ग की इच्छा से तुम हमारी आराधना की हो, और हमारी आराधना का सिद्धांत है कि ममार्चनम नारति गंतुमन्यथा, हमारी अर्चना निष्फल नहीं जाती है। लेकिन फिर भी इस समय जबरदस्ती करना उचित नहीं है। लेकिन भगवान कहे कि तथापि पायो मम देवी चिंत्य, मैं कुछ उपाय निकालूंगा। तो भगवान अदिति के प्रार्थना से संतुष्ट थे और इसलिए स्वर्ग को वापस करने के लिए भीख मांगे, एक उपाय निकाल लिए। और बलि महाराज का जो घमंड है, लोका नाम एक ईश्वर, अपने से कह रहे हैं कि हमारे पोजीशन पर थोड़ा विचार करो कि तीनों लोगों का एक छत्र स्वामी मैं हूं और हमसे 3 डेग भूमि मांग रहे हो। अच्छा, भूमि भी मांग रहे हो तो उतना भूमि मांग लो कि तुम्हें फिर जीवन में किसी से दूसरे से न मांगना पड़े। वो भगवान इसी अभिमान को नष्ट करने के लिए उनको बंधन में डाले। अब बंधन गरुण जी बांध लिए हैं उनको। भगवान वहाँ आए तो बलि महाराज के जो अनुचर थे वे भगवान पर धावा बोले कि यह कपट व्यवहार किया, इसको हम मारेंगे। लेकिन भगवान के पार्षद उपस्थित हो गए और खूब उनकी पिटाई किए और गरुण जी को संकेत की बांध दिए। अब बंधन में पड़ गए हैं। तब बलि महाराज को अपने अभिमान का एहसास हो रहा कि हमारा क्या औकात है, इस समय उनको पता चल रहा है। तो वास्तव में भगवान जो बलि महाराज को बांधे हैं और उसके पीछे कारण है उनके अभिमान को नष्ट करना। तो भगवान की विशेषता है कि अपने भक्तों को सुविधा देते हैं लेकिन परिपाति उनकी रक्षा भी करते हैं। ये जो घमंड है, मद है, तो यह कोई अच्छा चीज नहीं है, इससे किसी का हित नहीं होगा। तो इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान बलि महाराज का सब कुछ छीन लिए। भगवान इन सब बातों को आगे के श्लोक में बोले हैं, जिसको आप लोग आगे के क्लास में सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। तो उस समय सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ऐसा क्या, कुछ ही समय में ऐसे क्या हो गया कि बलि का इतना तेज बढ़ गया है और स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया उन्होंने। तो ब्रह्मा जी उन्हें उपाय बताते हैं कि इस समय उनका तेज बढ़ा हुआ है, शक्ति बढ़ा हुआ है, गुरु की सेवा किया है उन्होंने। तो इस समय वही होगा कि आप लोग यहाँ स्वर्ग को जल्दी खाली कर दो आप लोग। और यहाँ पे देखते हैं कि जब बलि महाराज बंधन में पड़ गए हैं तो ये ब्रह्मा जी उनके ऊपर दया दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा भूल कर रहे हैं बोलने में ना। वो देवता लोग बृहस्पति जी के पास गए, ब्रह्मा जी की वो बात नहीं है। अच्छा। वो अपने गुरु जी बृहस्पति जी के पास गए और उनसे कह रहे हैं कि पूर्व बैरी रहा, ये हमारा वो पहले का बैरी है, इसको कई एक बार पराजित किए हैं, लेकिन इस समय इसका तेज कहाँ से आया। और बृहस्पति जी बतलाए कि हम जानते हैं, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये ब्राह्मणों का तेज है, भृगुवंशी ब्राह्मणों का तेज है, वो उसका अपना तेज नहीं है। और एक तरह से बृहस्पति जी एक आक्षेप भी करते हैं कि वे तो सर्वात्मना तान भजत गुरु, वो तो सब प्रकार से भक्ति किया, सब सुविधा दे करके, और तुम लोगों की स्थिति है गुरु जी आते हैं तो खड़े भी नहीं होते हो, तो अंतर तो होगा ना। तो बृहस्पति जी को वार्तालाप है।
इंद्र और बृहस्पति का, ब्रह्मा जी का नहीं है। देख लीजिएगा फिर से। हाँ, उधर दे दीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, जैसे हम देखते हैं कि हर जगह वर्णन आता है कि हमें भगवान के चरणों में जाना है, या फिर हम जैसे कि वैष्णव को भी चरण जो है, चरणों की बात ज़्यादा होती है, या माता पिता के भी चरण हम छूते हैं। तो बट एक साइड में देखते हैं कि हम लोग जो चरण होते हैं, तो चरण से नीचे वाला भाग है। जैसे हम लोग इवन बोलते हैं, जब उदाहरण देते हैं तो चरण या पैर जो है शूद्र समान समझते हैं। तो ये चरण जो है, सभी पार्टों में से भगवान के चरणों का जो है वो विशेषता क्यों है? मतलब क्या है कि भगवान के बहुत सारे अंग भी है, तो चरण का विशेषता क्यों है? क्या उसका कुछ बताएंगे महाराज? हरे कृष्ण। देखिए, एक तो भाषा को समझना चाहिए। जहाँ भगवान के चरण की बात करते हैं तो केवल भगवान के चरण को ही ग्रहण नहीं किया जाएगा। जैसे ये शिष्ट भाषा है, साधुओं में प्रचलित भाषा है, ये तब आसन कहाँ से आ रहा है? आपका चरण कहाँ से आ रहा है? तो वो पार्टिकुलरली चरण के विषय में प्रश्न नहीं कर रहे हैं, वो तो पूरा व्यक्ति के विषय में प्रश्न कर रहे हैं ना। और एक यह शिष्टाचार है, आदर है, आदर व्यक्त करने का प्रथा है, सिस्टम है कि चरण से उसको रिलेट कर देते हैं। जैसे अब कोई कहे कि आचार्य चरण का प्रवचन चल रहा है, तो आचार्य चरण कहे तो इसका अर्थ नहीं है कि आचार्य का पैर बोल रहा है। बोल तो रहे हैं, मुंह बोल रहा है ना, आचार्य प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन ये शिष्ट भाषा है। और चरण के महिमा है कि भक्त लोग भगवान के चरण में ही निवास रखते हैं। एक विभाजन किया गया है प्रथम स्कंध में, श्रीमद् भागवतम में ही, कि श्रियो निवासो जस्योर। जो लक्ष्मी जी हैं और उनका निवास छाती है, और बाहवह लोकपाला नाम जो इंद्र इत्यादि हैं, तो उनका निवास भगवान के बाह पर है, बाहु पर है। और सारंगाणाम पदाम्बुजम, और भक्त लोग का निवास भगवान का चरण कमल है, और भक्त लोग वहाँ निवास करते हैं, तो इसलिए उसकी महिमा अधिक की जाती है। अच्छा, आप ही कह रहे हैं कि अधम अंग माना जाता है, और देखिए यह कोई मनुष्य के लिए सिद्धांत लागू होगा कि चरण को अधम माना जाता है। वो अधम जरूर है, लेकिन उसका महत्व तो किसी से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अधम अंग है तो उसका महत्व भी कम हो, यह कोई जरूरी नहीं है। महत्व सबका है। और भगवान के विषय में यह सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि भगवान के लिए तो रोज बोलते हैं ना, अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति। भगवान के सारे अंग में सारे शक्ति है, और वहाँ कोई उत्तम अधम का भेद नहीं है, और उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता है। ये जो आप प्रश्न उठाए हैं, ये श्रीमद् भागवतम में प्रश्न उठाया गया। गोपियाँ गोपी गीत में कह रही हैं कि अपने चरण को हमारे स्तन पर रख दीजिए। तो वे श्लोक बोल रही हैं। कैसे श्लोक प्रारंभ होता है? तृणचरानुगम
पाप कलमसम, वे कह रही हैं कि आप हमारे स्तन पर अपने चरण को रख दीजिए। तो भगवान मानो कहे कि अरे ये सब क्या कह रही हो, ये चरण तो अधम अंग है, कमर के नीचे का जो हिस्सा है उसको अधम अंग माना जाता है, कमर के ऊपर का जो हिस्सा है वो उत्तम है, तो छाती भी उत्तम के अर्थ में आएगा। और करें कि यह क्या कह रही हो, गोपियाँ कह रही हैं, भगवान कहें कि अधम अंग को उत्तम अंग पर रखूँगा तो पाप लगेगा। गोपियाँ करें प्रणत देहिनम पाप कर्षणम। अरे आपके चरणों की यह महिमा है कि जो व्यक्ति उसमें प्रणिपात करता है, उसमें सरेंडर किया, तो वह पाप को दूर करने वाला हो जाता है, उसके संपर्क से पाप खत्म करने की शक्ति आ जाती है, तो उस पर पाप लगेगा। प्रणत देहिनम पाप कर्षणम। मानो फिर गोपी भगवान कह सकते हैं कि तुम लोगों का स्तन कठोर है, और भगवान गोपियाँ करें तृण चिरानुगम। अरे गाय चराते हैं तो पीछे पीछे डोलते हैं, खूंटी पर चलते हैं, और मुलायम अंश तो गाय चर जाती है, जो घास का मुलायम अंश है तो काट करके मुंह में ले ली, अब नीचे तो खूंटी बचा और उस पर चलते हैं पीछे पीछे, तो उससे भी अधिक हमारा स्तन कठोर है। तब फिर वे कह रहे हैं कि ठीक है, कठोर तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पतियों से भय है। गोपियाँ कह रहे हैं कि फणी फणार पितम। अरे कालिए के मस्तक पर पैर देते हैं, वहाँ आपको भय ही नहीं है, तो हमारे पति क्या है, कालिए से भी ज़्यादा खूंखार हैं। और अब फिर भगवान कह सकते हैं कि फिर भी तुम अपने स्तन का श्रृंगार की सजाई हो तो समाप्त हो जाएगा। तो कह रही हैं कि ते पदाम्बुजम, आपका चरण है वो कमल के समान है, और हम लोगों का स्तन घड़े के समान है। ये जरूर सजाया गया है, लेकिन कोई सोने का घड़ा हो, उस पर स्वस्ति का चिन्ह बनाया गया है, या और भी कुछ मंगल चिन्ह बनाया गया है, और उस पर नील कमल रख दिया जाए तो उसका शोभा घटता नहीं है बल्कि और बढ़ जाता है। तो आपके चरण रखने से तो हमारे स्तनों की शोभा बढ़ जाएगी। तो आप जिस अर्थ में अधम और उत्तम का भेद कर रहे हैं, तो उस अर्थ में भगवान के चरण का विभाजन नहीं है। वो आदमी के लिए जो सिद्धांत है वही भगवान पर लागू नहीं करना चाहिए। भक्त लोग भगवान के चरणों में हैं, तो स्वाभाविक ही जो भक्ति में है तो उसी स्थान को ज़्यादा पसंद करते, और दैन्य का भी भाव है। यहाँ तो कोई ब्रह्मचारी आता है और एक दो दिन रुकना है तो कहता है डोरमेट्री में भी एक जगह दे दीजिए, चटाई दे दीजिए, हम नीचे रह जाएंगे, तो अपना दैन्य व्यक्त करता है। तो इस भाव से भक्त लोग भगवान के चरणों में अपना स्थान मांगते हैं। और भगवान पर ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।